हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने पढ़े थे कि बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें हम कह सकते थे कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा हम कह सकते थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, यानी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या है। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वो सॉफ्टवेयर है जो एक यूज़र को वो सारी सुविधाएं प्रदान करता है कि यूज़र अपने किसी भी प्रकार के काम को या अलग अलग टास्क को उन एप्लीकेशन के द्वारा कर सकता है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर पर्टिकुलर यूज़र क्या कर सकता है, अपने अलग अलग टास्क को उन एप्लीकेशन के थ्रू कर सकता है। अब एप्लीकेशन आपकी अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर जो आपके लिखने का कोई भी तरीका हो, चाहे आप एडिटिंग करना चाहें, आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, कोई कॉम्पोजिशन करना चाहें, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप वो सारा काम कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, MS वर्ड यूज़ करते हैं या कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली। लेकिन उसके अलावा भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम वर्ड पैड भी कह सकते हैं, नोट पैड भी कह सकते हैं, ये सारे भी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या हम कह सकते हैं स्प्रेडशीट को हम एक्सेल शीट भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी प्रकार के कैलकुलेशन हम करना चाहें या जो भी व्यक्ति इसे पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए अगर यूज़ करना चाहे या किसी प्रकार का यहाँ पर डाटा बनाना चाहे तो वो क्या कर सकता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता है। जैसे हम देख लेते हैं, अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपने देखी हो तो वो क्या होती है, कई सारे रोज़ और कॉलम्स में डिवाइडेड होती है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी डाटा उसमें डालकर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सेल हो गया या एप्पल नंबर्स हो गए, ये सारे भी हमारे क्या हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तरह काम कर सकते हैं। यानी इन सब में भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हम जाकर क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, स्लाइड्स के रूप में तैयार करते हैं। यानी अलग अलग वहाँ पे स्लाइड्स होती हैं और उन स्लाइड के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं MS पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर की। डाटाबेस सॉफ्टवेयर हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, कह सकते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर बेसिकली इसलिए होता है कि हम जो अलग अलग प्रकार के डाटा होते हैं या बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा होता है, वो हम इन सॉफ्टवेयर में लाकर स्टोर कर सकते हैं और फर्दर हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट भी किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं ओरेकल है, MS एक्सेस है, ये सारे भी हमारे क्या हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा कि आपके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फिर हमने पढ़ा था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट हमने पढ़ा था पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर और फिर पढ़ा था डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले यहाँ हम आज बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ कॉम्पोजिशन के रूप में, चाहे उसको एडिट के रूप में, चाहे उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आप लिखने का यहाँ पर कोई भी तरीका अपनाकर कोई भी चीज़ अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका सबसे पहले जो इसको टर्म लेकर आया था वो आपका IBM लेके आया था 1960s में। यानी सबसे पहले IBM ने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सभी को बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री की, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले आपके पास आज की तरह के डेवलप आपके सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो तब भी काम होता था। तो पहले हम कह सकते थे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके कह सकते हैं कि पहले जो है आपके इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे और उन्हें एक ऑफिस पैकेज के रूप में यूज़ किया जाता था, सिंगल।
तब क्या होता था कि वहाँ हम प्रिंट का ऑप्शन वो हमें देता था, एडिट का ऑप्शन देता था, प्लस उसके साथ एक एडवांस टाइप का टाइपराइटर भी अटैच्ड होता था। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, और ये सारी चीज़ें थी आपकी 1970s या 1980s में। लेकिन जैसे ही हम और ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती गई, या आपके जो भी सॉफ्टवेयर थे उनको भी डेवलप किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपके और ज़्यादा क्या होते गए, डेवलप होते गए, तो हम देख सकते थे कि अब अगर हम देखें जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं प्रेजेंट टाइम में, उनमें हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम उनमें क्या कर सकते हैं, स्पेल चेकिंग का आता है, यानी अगर हमने कोई भी स्पेलिंग गलत लिखी होती है तो वो भी आपको आपका सॉफ्टवेयर बताता है कि आपकी स्पेलिंग गलत है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे प्रोग्राम भी उसमें ऐड कर दिए गए, और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी और ज़्यादा इंक्लूड कर दिए गए थे उसके साथ, प्लस आप प्रिंटिंग पहले जैसे इस पर कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स की, यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो आपको ये प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपका जो वर्ड सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो आपको फाइल मैनेजमेंट की सुविधा देता है। फाइल मैनेजमेंट यानी आप कोई भी चीज़ या आप कोई भी फाइल अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं वहाँ पर ये आपको सेव कर देता है, यानी उसका मैनेजमेंट आपको ये ईजिली कराता है। देन बात करते हैं फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन की, यानी आप किस उसमें लिखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा होना चाहिए, उसकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ये भी आपको सुविधा देता है। देन आता है फुट नोट्स भी, क्रॉस रेफरेंस भी देते हैं ये सारी चीज़ में, यानी फुट नोट्स आपके जो भी पेज होता है उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, या तो पेज नंबरिंग डाल सकते हैं या कोई कोटेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं इसके ज़रिए। बेसिक ग्राफिक्स, यानी जैसे मैंने बताया था आपको कि वर्ड आपका जो भी है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि केवल हम लिख नहीं सकते, उसके साथ हम चाहे तो टेबल भी अटैच कर सकते हैं, चाहे तो हम कोई इमेजेस अटैच कर दें, वो सारी सुविधा भी हमें एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है। देन हेडर्स, फुटर और पेज नंबरिंग, यानी आपकी जो हेडिंग्स होती हैं या लास्ट में आपके फुटर्स, नोट्स आप जो भी ऐड करना चाहें, या हम कह सकते हैं उसकी पेज नंबरिंग, वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जो भी आपको तरीका सही लगता है वो भी सारी सुविधा आपको प्रोवाइड करता है। लेआउट देता है, मैक्रॉस देता है, मर्जेस देता है, प्लस स्पेल चेकर आपको भी देता है, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस, यानी कई सारी जो भी आपने कंटेंट बनाए हैं उसका एक टेबल फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करता है, और इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, उन सारे कंटेंट्स की एक इंडेक्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। जैसे हमने पहले पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, बहुत फेमस वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारे और भी वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सेम वही काम कर सकते हैं जो हम MS वर्ड पे करते हैं, यानी अपना कोई भी कॉम्पोजिशन कर सकते हैं, कोई भी एडिटिंग का काम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं, सारे काम आप इन एप्लीकेशंस पे भी सेम वैसे ही कर सकते हैं। जिनमें आप देख रहे हो वर्ड परफेक्ट है, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, OpenOffice.org राइटर है, लाइबर ऑफिस राइटर है, AB वर्ड है, K वर्ड है, लाइक्स है, ऑफिस वेब एप्स है, गूगल डॉक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके टिपिकल यूजेस क्या हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा पहले कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, यानी लिखने का आप कोई भी तरीका इस पे आप कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स अटैच कर सकते हैं, टेबल अटैच कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टिपिकली बात करें कि ये कहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रॉडली 3 चीज़ें हैं। या तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है, या तो व्यक्ति होम पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, या लिटरेचर में। तो बिजनेस में हम देख सकते हैं कि लीगल कॉपीज़ बनाने में, अगर यानी आपका कोई भी बिजनेस है तो उसमें अगर हमें कोई लीगल कॉपीज़ बनानी है तो उसके लिए भी हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स एंड लेटर हेड बना सकते हैं, मेमोज़ बना सकते हैं, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं इसके ज़रिए हम। अगर हम घरेलू उपयोग की बात करें तो उसमें हम लेटर राइटिंग, यानी हम कोई भी एप्लीकेशन लिखना चाहें, लेटर लिखना चाहें, वो भी यहाँ पर हम ईजिली लिख सकते हैं। बात करें क्रिएटिंग कार्ड्स, यानी किसी प्रकार का आप इनविटेशन कार्ड हो या आपका जो भी कार्ड हो, आप यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं और जो भी ग्राफिक्स चाहे वो भी हम ऐड कर सकते हैं। रिज्यूमे क्रिएशन, यानी हम अपने जॉब के लिए चाहें तो यहाँ पर रिज्यूमे भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको जिस भी तरीके से आपको बनाना है वो आपको सारी सुविधा वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर आपको देता है। अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी इनके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी
कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो भी वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जानते हैं नॉवेलिस्ट भी होते हैं, पोइट्स भी हैं, प्ले राइट्स भी हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं, ऐसे राइटर्स हैं। तो वो सब लोग भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके अपनी अपनी फील्ड के सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा फेमस है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो इसको लेकर भी कौन आया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लेकर आया था। और इसको सबसे पहला इसका जो वर्जन रिलीज़ किया गया था वो 1983 में रिलीज़ किया गया था। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक टाइप ऑफ आपका प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर मैं कहूँगी। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी कॉम्पोजिशन, कोई भी एडिटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग, सारे आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आजकल लोकप्रिय है, क्योंकि हम जितने भी टाइप ऑफ अपने काम करना चाहते हैं वो सारे हम कुछ भी कॉम्पोजिट करना चाहें या कुछ भी कॉम्पोजिशन करना चाहें वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।